सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब पेशेंट हमारे पास आए तो शुरुआती तौर पे हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको अपने सामने बिठाना है और उसके बारे में हमने क्या क्या ज्ञात करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये पेशेंट आए हमारे सामने, सबसे पहले मेरी टांगें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ही पेशेंट बेटा सीधी करो टांगें, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, थोड़ा आगे हो जाओ, हाँ ऐसे बैठना है, टांगें खोल, दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, हमने ऐसे ही बैठना है। फिर आपने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जो भी आपने करना है आपको बाद में बताया जाएगा। पहले तो आपने जो पैड था, फुट पैड, उसके ऊपर पेशेंट को 1 से 2 मिनट तक चलाना है। फिर आपने ये जो बॉल है उनके हाथ में देनी है, बेटा इसको ऐसे चलाओ हाथ में, शाबाश। अब देखें कि पूरी उंगलियां इसके बीच में आ रही है, पूरी उंगलियां तक हमने इसको चलाना है। थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी 1 से 2 मिनट तक बॉल चलवानी है, उससे सारे के सारे पॉइंट जो हैं सिमुलेट हो जाते हैं। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये करवाना है हमने। ये पेशेंट अपने आप दूसरी चेयर पे बैठ के भी कर सकता है। फिर हमने जो ये एक्यूप्रेशर की रिंग आती है, एक्यूप्रेशर की रिंग आती है, इसके साथ जो पेशेंट है उसकी सभी उंगलियों को सिमुलेट करना है। अब ढंग इसका ये है, उंगली में डाला और हमने 2 उंगलियों से इसको ऐसे आगे पीछे करना है। 2 से नहीं होता तो पूरे हथेली से आप कर लीजिए। इतना ही करना है। इस बच्चे की उम्र छोटी है, हम कम कर रहे हैं, तो ये भी मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना हमने। 4-5 बार कर लिया बहुत है। तो ये आप हर पेशेंट को दे सकते हैं कि वो घर पे भी करता रहे। ऐसे ही हमने थंब के ऊपर भी करना है, दोनों हाथों की करनी है, स्मॉल फिंगर पे भी करनी है हमने। ये तो हमने ऐसे कर लिया। अब हम अगर अपने आप करनी है तो हम कैसे करेंगे। ये मैंने अपने हाथ में डाली, तो इसको हम अंगूठा, ये हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इससे हम ऐसे ऐसे करेंगे। उतना ही करना है कि इसके अंदर घाव ना हो जाए, ठीक है जी। सभी फिंगर्स के ऊपर हमने इसकी मसाज करनी है। ये सभी पेन्स के लिए बहुत अच्छा है। वैसे ही अगर हम डेली करेंगे, पेशेंट को दे दीजिए, तो उसके आपको लगेगा कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आनी शुरू हो गई है, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सी बीमारियाँ तो इनसे ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, हम उनको बोलते हैं कि बेटा आप फुट पैड मैट पे चलो, फिर हम कहते हैं कि ये बाल चलाओ, फिर हम कहते हैं रिंग को यूज़ करो। तो उसके बाद जब पेशेंट 5-10 मिनट के बाद हमारे सामने बैठा, हम उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपको तकलीफ़ क्या है, तो वो कहते हैं कि सर वो जो तकलीफ़ थी वो तो ठीक भी होगी। तो ये कितनी अच्छी बात है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत उनसे पूछते हैं पहले तकलीफ़ क्या थी, तो उसका ट्रीटमेंट तो हम कर ही देते हैं। तो ये हमारी जिम्मी इसमें यूज़ होती है। एक ही लकड़ी की जिम्मी आप रखिएगा। इससे हमने जो मसाज करनी है वो हाथ के इस साइड की, इसको ऐसे पकड़कर ऐसे, ये हमारी सब बैक की मसाज हो रही है। और ये हमने मसाज करनी है 1 से 2 मिनट, दोनों हाथों की और दोनों पैरों की भी करनी है।
पैरों की लिटा के करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। इससे ज़्यादा नहीं करनी, और शुरुआती तौर पे हमने ये करना है। ये हमने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। सबसे पहले आपने जब भी पेशेंट आए उसके सामने अपने हाथ सैनिटाइज ज़रूर करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे सैनिटाइज कीजिए, और ये जिम्मी वगैरह के ऊपर भी आप थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगा दिए। जो आजकल बीमारियाँ चल रही उसके हिसाब से तो हमें करने चाहिए, नहीं भी है तब भी मैं हमेशा ही ये सैनिटाइज़र रखता हूँ। और अपने जितने भी मेरे ये मैं यूज़ करता हूँ, जिम्मी वगैरह, बॉल या कुछ और चीज़ें या और मशीनें, सबको सैनिटाइज करता रहता हूँ। हम स्पिरिट से भी कर सकते हैं, तो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा डेली करना, तो हमने ये तो करना ही करना है। एक तो पोजीशन उसकी आप देखिए कि आप जब ट्रीटमेंट करोगे तो पेशेंट बिल्कुल सीधा बैठा होगा, और ऐसे ही मैं बैठा हूँ। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। कैसे करना है हम अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।